देश हरियाणा चैनल पे मैं मोहित आप सब दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज एक नई सीरीज़ आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है। हमारे देश के डेली अपडेट्स हम आपको बताते भी हैं। तो हम इस नई सीरीज़ में आपको दुनिया के अलग अलग देशों से अवगत कराएंगे, उन देशों में हालात क्या है। तो आज के दिन सबसे पहले हमने सोचा किस देश को लिया जाए आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमने सोचा कि हमारे देश में कौन सा ऐसा देश है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है, सबसे ज़्यादा अखबारों में नाम आता है, मीडिया पे नाम आता है, लोगों को कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तानी हो, चाहे मजाक में ही सही चाहे गुस्से में ही सही, लेकिन पाकिस्तान के नाम का यूज़ हमारे देश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान में आज के दिन कोरोना की क्या हालात हैं और पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम कोरोना को कैसे हैंडल कर रहा है। सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। यह बहुत बार बात होती है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है पूरी दुनिया का, तो आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। अगर कर्ज की बात करते हैं तो 8,46,500 करोड़ से ज़्यादा ऐसा पैसा है पाकिस्तान के पास जो उन्होंने दूसरे देशों से कर्ज में लिया है। और पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर भी पाकिस्तान हर साल अपने बजट का करीब 3.5% से ज़्यादा अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाता है, अपने डिफेंस के ऊपर लगाता है। चलिए अब कुछ आपको कोरोना से जुड़े आंकड़े बता देते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान में अब तक करीब 8,000 केसेस ऐसे हैं जो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। मरने वालों की संख्या 159 है और जो लोग रिकवर हुए हैं उनकी संख्या 1868 है। चलिए अब आपको बताता हूँ पाकिस्तान में ऑफिशियल कोरोना की एंट्री कहाँ से हुई। पाकिस्तान में कथित रूप से और ऑफिशियल रूप से कोरोना की एंट्री ईरान से हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत लंबी सीमा ईरान से लगती है और हज़ारों पाकिस्तानी तीर्थ के लिए ईरान जाते हैं। क्योंकि चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा असर ईरान के ऊपर हुआ है, तो पाकिस्तान ने इस खतरे को देखते हुए ईरान की सीमा को बंद कर दिया था। लेकिन लोग फिर भी ईरान जाने से नहीं रुके। कुछ अफ़गानिस्तान के रास्ते जाते रहे, कुछ जो वहाँ पे गार्ड थे उनको रिश्वत दे के जाते रहे। फिर जब धीरे धीरे पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो पाकिस्तान ने ईरान बॉर्डर पर बलूचिस्तान के ताफ्तान शहर में ईरान से आए लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर यानी कि कैंप्स बना दिए, एक टेंट के जैसे कैंप्स बना दिए वहाँ पे। पाकिस्तान के 2 मुख्य अखबारों ने उन कैंप्स का जायज़ा लिया और उन्होंने बताया उन कैंप्स के हालात इतने बुरे थे कि वहाँ पे सस्टेन करना पॉसिबल ही नहीं था। वहाँ पे खाने पीने की सुविधा नहीं थी, अगर शौचालय की बात की जाए तो वो सुविधा नहीं थी, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात थी। छोटे से कैंप में भी जिसमें करीब आ सकते थे 10-20 लोग, वहाँ पे सैकड़ों लोगों को ठूसा गया था। तो उस बात का फ़ायदा कुछ नहीं हो पाया। अंत में क्या हुआ, बहुत सारे लोग उससे तंग होके उन कैंपों में आग लगा के भाग जाते हैं और जो लोग भागते हैं वो कोरोना से संक्रमित थे और पूरे पाकिस्तान के अलग अलग कोनों में फैल जाते हैं और पाकिस्तान में एकदम से कोरोना के केसेस बढ़ने लगते हैं। अब पाकिस्तान जो अपने ऑफिशियल आंकड़े देता है वो बहुत ही कम है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान अपना 10% भी नहीं बता रहा जितने उनके अंदर कोरोना के केस पाए गए हैं। अब पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात तो पहले ही बुरे थे, अब ये स्थिति आ गई। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाए हैं कि उन्हें कम से कम 61,000 करोड़ रुपए और चाहिए इस स्थिति को काबू करने के लिए। और जहां तक स्टैटिस्टिक्स दिख रही हैं, इस पैसे से वो काबू नहीं कर सकते। और केवल पैसा ही ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप कोरोना को काबू कर सकते हैं, एजुकेशन उसमें से बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मेडिकल सर्विसेज और हेल्थ सिस्टम के बारे में, वो कैसा है। पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को समझना बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसको समझने के लिए चलिए हम भारत से छोटे से रूप से कंपेयर कर लेते हैं। हालांकि हमारे देश में कंपैरिजन चलता रहता है, उसका कोई तुक नहीं बनता। भारत और पाकिस्तान में दिन रात का फ़र्क है। पोलियो के बारे में आप सब ने सुना होगा। पोलियो ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर भारत कई साल पहले ही पूर्ण रूप से काबू पा चुका है, लेकिन पाकिस्तान आज भी दुनिया के उन 3 देशों में से आता है जहां पर पोलियो रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसके काबू में नहीं है। जो देश अपने देश के लोगों के लिए 2 बूंद पोलियो की देने में समर्थ नहीं है, वो कोरोना से कैसे लड़ेगा।
और कोरोना तो ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के करीब आने से फैलती है, पोलियो की तरह नहीं जो जन्म के बाद होती है। और पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम पहले ही इतना कमज़ोर है कि वहाँ के डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल जितने भी हैं वो अपने खुद के पैसों से मास्क और दस्ताने अरेंज करते हैं जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। अब रिसेंटली कोरोना की महामारी आई, मास्क और दस्ताने महंगे हो गए। वो लोग पहले ही अपनी जेब से पे करके लेते थे, अब वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे उनको। और दस्ताने और मास्क तो आम आदमी की ज़रूरत है। अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो पीपी की बात आती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं कोरोना का इलाज करते हुए। उसे तो डॉक्टर किसी भी हालत में अफोर्ड कर ही नहीं सकते। चलिए कुछ डॉक्टर अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो वहाँ पे मिल नहीं पा रहे। और जब डॉक्टर सरकार को बोलते हैं कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, दस्ताने, मास्क या पीपीई, तो वहाँ की पुलिस डॉक्टरों को पीटती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोगों के ऊपर पाकिस्तान में कुल 6 बिस्तर हैं। यानी कि अगर कोई बीमार होता है, 6 लोग बीमार होते हैं, तो 1000 की आबादी में से सिर्फ 6 लोगों के लिए वहाँ पे उनको कैरी करने के लिए बिस्तर हैं। और ये सिंपल बिस्तरों की बात हो रही है, आइसोलेशन वार्ड्स की नहीं, जो कि कोरोना में यूज़ किए जाते हैं। PIMS, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, यहाँ के इमरजेंसी रूम में जो डायरेक्टर हैं, जो इमरजेंसी ब्रांच को देखते हैं, उनके डायरेक्टर की सैलरी ही कुल 32,000 रुपये है। अब आप सोच सकते हैं किसी संस्थान के टॉप के जो अधिकारी हैं वो 32,000 रुपये कमाते हैं, तो छोटे जो कार्यकर्ता हो गए, चाहे वो सफाई वाले, नर्स, डॉक्टर जो भी हो गए, जो काम करने वाले हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे। ना तो उनको सरकार PPE देती है, ना मास्क देती है। अब जो केसेस आएंगे उनसे ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग बीमार होंगे। तो पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हैं कि उन्हें भगवान भी शायद ही बचा पाएगा जिस हालात से वो चल रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान, जिस देश के अंदर धर्म को इतनी ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि लोगों की ज़िंदगी और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो परे चली जाती हैं, यानी कि कट्टरपंथी लोग जब देश को चलाने लगते हैं तो ये हालात वहाँ पे ऐसे होते हैं। अच्छा है कि हमारा देश पाकिस्तान से बहुत अलग है और ना ही इसे किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत है। खासकर जो मीडिया में कुछ राजनीतिक बंधु आते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाकिस्तान भेज दूंगा, ये बातें कर दूंगा, ये मूर्खता है। और आज के दिन तो इन बातों से हमें बिल्कुल दूर जाना चाहिए। हमें ज़रूरत है हमें और हमारे परिवार को बचाने की, ताकि हमारा देश बच सके, ना कि पाकिस्तान से किसी तरह की बराबरी करने की। तो आज आपने जाना पाकिस्तान के बारे में। चलिए आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और देश के बारे में जानकारी लेके। इस बार के लिए धन्यवाद।